वेलकम टू माय चैनल फन विद वैदिक मैथ्स। आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री लेके आई हूँ। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और उसकी हाइट, नॉर्मल वे में हम इसको हाइट बोलते हैं, हाइट हमें दे रखी है सी बी सेंटीमीटर। अब इसमें हमें यहाँ पर ये साइड्स निकालनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस साइड को बोलते क्या हैं। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए क्या चीज़ क्या होती है। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर इज 7, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। अगर हम इसको ए सी इक्वल में करें तो हम इसको रूट में बना सकते हैं। यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर। अब हमारे पास 7 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आया, और 24 को 24 से करेंगे तो हमारे पास आया 576। ये हमारा रूट में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर हमारे पास आएगा 625। अब हमें ये देखना पड़ेगा रूट 625 किसका स्क्वायर रूट है। ये 25 का होता है। 25 को 25 से करेंगे तो हमारे पास आता है ये 625। ये हमारी सारी वैल्यूज़ सेंटीमीटर्स में थी, तो हमारा हाइपोटेनियस भी 25 सेंटीमीटर आ गया। इसी के साथ अगर बाय चांस हमें हाइपोटेनियस दे रखा होता और इनमें से कोई चीज़ निकालनी होती, जैसे मान लिया हमें बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर कर। यानी कि तब हम क्या करते, तब हम करते बेस है हमारे पास ए बी का स्क्वायर इक्वल में ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर। यानी कि ये हो जाता आपका स्क्वायर, हम यहाँ पर हटा देते हैं, इसको हम रूट में कर देते हैं, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना होता तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और ये हो जाता आपका रूट में। इस तरीके से आप कोई भी, आपको दो वैल्यूज अगर दे रखी हैं तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक की। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। देन अब मैं आगे आपको करवाती हूँ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स कुछ होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें लर्न होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं। हमारे पास होता है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, और फिर कॉट थीटा की वैल्यू। अब इसमें हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपको इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी होगी और टेन की वैल्यू याद करनी होगी। साइन की वैल्यू ज़ीरो की वैल्यू, 0 डिग्री साइन में 0 ही होता है। 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 होती है।
45 की वैल्यू आपकी 1 अपॉन में √2 होती है। 60 की वैल्यू आपकी √3 अपॉन में 2 होती है और 90 की वैल्यू आपकी होती है 1। अब हमें क्या करना होता है, कॉस जो होता है आप यहां से चलिए रिवर्स में 90 डिग्री, साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, वो आपकी कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन में आपकी 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन में 2 है, वो आपकी कॉस में आपकी होती है रूट अपॉन में 2। 45 की दोनों सेम होती है, साइन में भी और कॉस में भी। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, रिवर्स हम चल रहे हैं। साइन में होती है √3 अपॉन में 2 और यहाँ पर उल्टा 1 अपॉन में 2 और इसकी होती है 0। उसके बाद में दूसरी, मैंने आपको ये कहा कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए और टेन की वैल्यू होनी चाहिए। हमने कॉस की वैल्यू तो ऐसे ही लिख दी साइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब हमें टेन की वैल्यू लिखनी है। 10 की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, 0 डिग्री में 0 होती है। 30 डिग्री की 1 अपॉन में √3 होती है। 45 डिग्री की 1 होता है और 60 डिग्री का √3 होता है। यहाँ पर 90 डिग्री का नॉट डिफाइन होता है, यानी कि अभी तक हमें पता नहीं लगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब आ जाते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, कॉसेक की वैल्यू होती है साइन का उल्टा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो भी साइन की वैल्यू है उसको आप उल्टी कर दो। यानी 0 डिग्री है यहाँ पर साइन की वैल्यू, तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन। यहाँ पर आप लिख दोगे नॉट डिफाइन, ND आप लिख सकते हो इसकी शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर आपका 1 अपॉन में 2 है तो मीन्स आप 2 लिख सकते हो। यहाँ आपका 1 अपॉन में √2 है, यहाँ पर √2 लिखोगे। यहाँ पर आपका √3 अपॉन में 2 है तो 2 अपॉन में √3 लिखोगे। यहाँ पर आपका 1 है तो वो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद में सेक की वैल्यू पे आ जाते हैं। सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस का उल्टा होता है। कॉस की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगी। यहाँ पर 2 अपॉन में √3 हो जाएगी। यहाँ पर आपका √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस नॉट 0 है तो मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम कॉट पर। कॉट 10 का उल्टा होता है 1 अपॉन में 10। तो 10 की वैल्यू 0 है मीन्स नॉट डिफाइन। यहाँ पर 1 अपॉन में √3 है तो ये 3 हो गया, 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ √3 है मीन्स 1 अपॉन में √3 हो गया। यहाँ पर नॉट डिफाइंड है मीन्स 0 हो गया। हमें सिर्फ ये समझने की बात होती है कि यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू जो है वो आपके 1 अपॉन साइन के इक्वल है। सेक की वैल्यू जो है वो आपकी 1 अपॉन कॉस के इक्वल है। कॉट की वैल्यू जो है वो आपकी 1 अपॉन 10 के